बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? ठीक हो? चलें, शुक्रिया। आपको एक नई सुबह के आगाज पर स्कूल हाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में खुश आमदीद कहते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और हर कदम पर आपको कामयाबियां, नेकियां और खुशियां नसीब फरमाए। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज एक तो जुमातुल मुबारक है, सैयदुल अय्याम है, और इस दिन हमने जुमा भी पढ़ना है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, जैसा कि हमने सुबह अभी पढ़ा था असेंबली के दौरान। तो आज आपने जुमे की तैयारी भी करनी है, मसाजिद में जाना है, डिसिप्लिन के साथ वहां पे बैठना है, आदाब मसाजिद को मलूज़ खाते रखना है, आदाब नमाज को। तो और जब खतीब तकारीर कर रहे हो तो उस दौरान आपने खामोशी से बैठना है, जो मस्जिद की सफ़े नहीं फैलानी। ये बात जुमा की जो अहमियत है उसके बारे में। दूसरी जो अहम बात है कि आज 6 सितंबर है और प्यारे बच्चों, 6 सितंबर को एक बहुत बड़ा वाकया, तो वैसे पूरे 17 दिन रहा था, सितंबर के कुछ दिन थे और कुछ पहले या बाद। तो उस दौरान एक हम दिन मनाते हैं मिलनी जोश जज्बा के साथ। किसी को कोई आइडिया है कि 6 सितंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? यौम दिफा, डिफेंस डे। तो आज ही के दिन मतलब आप समझ लें कि 1965 को पाकिस्तान पर भारत ने अचानक रात की तारीकी में हमला किया था। तो उसके जवाब में जो हमारी पाक फौज है, बरी बहरी और फिजाइया, उन्होंने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी और शुजाअत के झंडे गाड़ते हुए ना सिर्फ दिफाए लाहौर किया था बल्कि दिफाए पाकिस्तान किया था। और अपने जो अददी बर्तरी रखने वाला बदमस्त हाथी की तरह गरूर और घुमंड में मुब्तला था, जो एक जनरल चौधरी वो कहता था कि हम लाहौर जमखाना पर जाकर जमखाना लाहौर में जाकर नाश्ता करेंगे और जो पाकिस्तान है या लाहौर है, इसको फतह करने में हमारा ऐसे चुटकी का खेल है। लेकिन उसे खबर तक नहीं थी कि उस कौम से वास्ता है जिन्होंने 1000 साल उनके ऊपर हुक्मरानी की। तो बहरहाल वो दिन आया कि जब वो आगे पेश कदमी कर रहे थे और हमारी फौज शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर, आहिनी दीवार बनकर, डटकर और सीनों पर गोलियां खाकर अपने खौफ को बलाए ताक रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का, एक एक इंच का जो है वो दिफा कर रहे थे और अपने वतन की खातिर, नामूसे वतन और दिफाए वतन की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे थे। और वो वक्त था कि जब पाक फौज की पुष्ट पर पूरी कौम खड़ी थी और एक ऐसा जज्बा था कि रेडियो टेलीविजन नया मतलब पाकिस्तान में नशरियात उसकी थी, तो रेडियो पर गाने थे और वहां पर जंगी महाजों पर जो गुलकार वगैरह थे वो एक ऐसे नगमे गाते थे जिसमें एक बेहतरीन किरदार मलका तरन्नुम नूर जहां का है कि ऐ पुत्र हटाते नहीं विकते तू लबदी फिरे बाजार कुड़े, ऐ वतन के सजीले जवानों, और दीगर बहुत सारे थे। आज चुके, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं क्योंकि आज एक और मौजू भी है। तो उस जज्बे के साथ उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया और बिल आखिर 17 दिन और रहने वाली ये जो जंग है उसका इख्तिताम हुआ आलमी मुदाखलत के साथ। लेकिन तब तक पाकिस्तान की फौज ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा भारत का अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारे आलम दुनिया जानती है, अक़वाम आलम जानता है कि किस तरह पाकिस्तान एक जरी जवान जांबाजों और जानिसारों ने एक किरदार अदा किया था। और प्यारे बच्चों, यह भी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर उन तमाम जानिसारों, गाजियों का मैं नाम लूंगा, उन शोहदा का, उनको आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिन्होंने इस वतन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिनके लाशें लिपटे एक बॉक्स में पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर जब घरों को आते थे। तो आप थोड़ा इमेजिन करें, एक नई शादी होने वाला या शादी जिसकी हो चुकी हो, एक दूल्हा हो और उसकी मैयत पर उसकी जो सुहाग लुटती, जो उसकी बेगम है, बीवी है, वाइफ है, स्पाउस है, वो किस कदर लिपट कर रो रही होगी। तो आप थोड़ा इमेजिन करें, जिन्होंने लख्त जिगर इस मुल्क के पाकिस्तान के दिफा के लिए सारा कुछ कुर्बान किया। यकीनन आज ही के दिन हम तजदीद अहद भी करते हैं, इकरार भी करते हैं
कि हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। और मैं यहाँ पर जो MM आलम ड्रैगन मास्टर, लिटिल मास्टर जिसको कहते हैं, उन्होंने 1 मिनट से कम अरसा में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, जो अस्की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो क्या था कि इंडियन 5 जेट तैयारे 1 मिनट से कम वक्त में मार गिराए थे, और इसके अलावा बहुत सारे दीगर। और उन्होंने एक ऐसा वाइटल किरदार अदा किया। सिर्फ जो MM आलम ने MM आलम जो थे उनका, और उसके साथ सजाद हैदर उनका भी था, और दीगर बहुत सारे। और इसके अलावा चमिंडा के मकाम पर जो भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनाया गया था, वहां पर भी पाक फौज का किरदार मिसाली था। तो एक जज्बा था। यहाँ पर मैं बात को सुना बेटा, यहाँ पर मैं बात को वाइंड अप मतलब खत्म कर रहा हूँ, आसान लफ्जों में आपको बात बताता हूँ, उसके बाद एक मुख्तसर दूसरी बात। देखें, पाक फौज ने जो उस 1965 की जंग में किरदार अदा किया था, यकीनन काबिले तहसीन और आफरीन के साथ काबिले फख्र तकलीद है। अब देखें ना कि उस वक्त पूरी कौम का जज्बा था, सिर्फ फौज ही नहीं थी, उसके पीछे पुष्ट पर कौम थी। और कौम अपने जो है अवाम उन्नास, आम लोग जो है अपने सीनों पर बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट जाते। ऐसे नहीं चमिंडा के मकाम पर जो है भारतीय फौज का या भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना था। आज भी पाक फौज अस्करी जो तारीख है वो एक सुनहरी तारीख लिखी हुई है, जो हमारे इस पाकिस्तान की अस्करी तारीख है। लेकिन इसका दूसरा पहलू में आगे चलकर बताता हूं। तो आज ही के दिन हम वही तजदीद अहद करते हैं कि इंशाल्लाह कभी भी हमारा बैरूनी दुश्मन चाहे कोई भी हो, अगर हमें ललकारेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे, हम अपनी फौज के पुष्ट पर खड़े होंगे। और यहां पर मैं रिलेट करता हूं 1971 की बात। प्यारे बच्चों, 1971 को एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, जब सकूत ढाका हुआ था, और हमसे वो कायदे आजम और हमारे असलाफ का, जिनके पीछे बेमिसाल लाजवाल कुर्बानियां थी, और जिन इस्लामियान हिंद के पीछे एक जज्बा था कि आजाद मुल्क हम लेंगे, आजाद रियासत लेंगे, और पाकिस्तान का वो मुल्क लेंगे जिसके लिए अपना अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक ख्वाब भी देखा था। उनकी हरकी इनकलाबी और मानी खैर शायरी ने एक इनकलाब बर्पा किया था, लोगों के अंदर जज्बा तड़पे आजादी पैदा किया था। और उसके बाद वो कलील अरसा में 1940 के बाद 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। वो मशरकी पाकिस्तान जो है, वो मशरकी बंगाल उसको कहते हैं, वो भी हमारा हिस्सा था। 24 साल बाद 1971 को वो हमसे जुदा हो गया। जहां पर एक मस्बत पहलू है, चूंकि मैं एक टीचर हूं, BA के टीचर आपके सामने खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, हर लफ्ज जो आपके लिए सच बोलूंगा। और वो तारीख का जिल्लत अमेज दिन था जब हमारी अस्करी क़यादत जो है वहां पर सरेंडर कर रही थी। उसके पीछे बहुत बड़े राज हैं, हम उन राज को नहीं खोलना चाहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो दिन भूल गए हैं। एक नए जज्बे के साथ, नए अज़्म के साथ मैदान में है। 1999 में भी हमारे फौजियों ने बड़ा किरदार अदा किया था। जो 10 शोहदा जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया था, उनका किरदार, उनको ट्रिब्यूट और सैल्यूट पेश करते हैं। और आखिरी बात कि देखें, कर्नल शेर खां हवालदार लालक जान जो 1999 में उन्होंने शहीद हुए, और दीगर बहुत सारे जो हमारे मुजाहिदीन या हमारे जो मुजाहिदीन समझ लें कि सिपाही शहीद हुए थे, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तो बहरहाल उन सब की कुर्बानियों को हम रायगाह नहीं जाने देंगे। और आखिरी बात कि देखें, हम तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई सियासी बात नहीं, हमारा साझा का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, हम पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। जो स्टेट रियासत हमें कहेगी हम उसके साथ खड़े हैं, हम जो हमारा कंडक्ट है उसके साथ। लेकिन यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, कैमरामैन ये दिखा सकता है, इनकी यूनिफॉर्म नहीं है, इनको यूनिफॉर्म देनी अरबों डॉलर का मकरूज पाकिस्तान, इसके फेलियर का, इसकी नाकामी के पीछे कौन है? हम कहते हैं इन बच्चों का जिनके पाँव में जूता नहीं है, इनका फ्यूचर होना चाहिए, इनका मुस्तकबिल होना चाहिए। गवर्नमेंट जो हमारी जिम्मेदारी ले रही है, हम वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, आपको इल्म दानिश की मिराज तक पहुंचा रहे हैं। वो जो हमें तफवीज करदा अहकामात दिए जाते हैं बखूबी निभा रहे हैं। अब हमारा एक रिक्वेस्ट है बड़ी मुअद्दबाना 10 बस्ता कि आप कंसेंसस पैदा करें, इस 25 करोड़ के अवाम के जो उस पर रहम करें,
और मुल्क को एक ऐसी तरफ ले जाएं जब वो एक नुमाइंदा इस्लामी फलाही रियासत बने और अजीम मुल्क बने। दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वक्त खुद ही ये बताएगा कि मैं जिंदा हूं, कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। तो आपने मेरे नारे का जवाब देना है, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट की बात, चुके आप थक चुके हैं। फिर पाकिस्तान नहीं, ये जज्बा है। ऐसे पाकिस्तान फौज की पोस्ट पर खड़े हो गए। 1971 में फौज की पोस्ट पर ये अवामो नास नहीं थी, तो फिर हमें जिल्लत में दिन देखना पड़ा। तो आज भी हम ये याद करते हैं कि हम उनकी पोस्ट पर खड़े हैं, वो भी हमारे लिए सोचें। पाकिस्तान, फौज, शहदाए पाकिस्तान।